Hello and welcome back to Guys Anant. I'm Sneha and I hope you all are doing fine with your loved ones. We are doing subgroups. लास्ट वीडियो में सब ग्रुप की डेफिनेशन करी थी और एक टेस्ट किया था टू कंफर्म कि जो गिवन सेट है वो सब ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा. अगर आपका लास्ट वीडियो मिस हो गया है तो आइदर ऑन द आई कार्ड और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा. डू चेक दैट आउट. विल डू 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट. लास्ट वीडियो में 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट प्रूव किया था. आज हम लोग 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट प्रूव करेंगे. So the statement says that let H be a non-empty subset of any group G, then H is a subgroup if, and the condition is if H is closed under the operation and inverses are there. ये जो statement लिखी है if AB belongs to H whenever A comma B belongs to H, इसको हम कह सकते हैं that H is closed under multiplication एंड ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, मतलब इन्वर्सेस हमारे एच के अंदर हैं. एक चीज़ मुझे यहाँ नोटिस हुई कि शायद 1 स्टेप टेस्ट में हम लोगों ने जो अपना सबसेट था वो नॉन एम्प्टी नहीं लिया था. डू दी करेक्शन, वो सेट भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए. हम नॉन एम्प्टी सेट सबसेट्स के ऊपर ही सब ग्रुप टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, राइट. सो लेट्स प्रूव इट. और प्रूफ जो होगा इसका, इट विल डिपेंड ऑन 1 step subgroup test. That means we are going to prove the 2 step subgroup test using 1 step subgroup test. So what are we given with? We are given that H is non-empty. We are given that H is a subset of G with the condition that AB belongs to H whenever. So I have for all AB in H, A dot B is in H and A inverse is in H. Right? So using these conditions and keeping first step subgroup test in mind, we will prove this. मुझे क्या प्रूव करना है? अगर आपको 1 स्टेप सबग्रुप टेस्ट याद है तो उसमें छोटी सी चीज़ लिखी हुई थी. यू नीड टू प्रूव दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच एंड दैट्स इट फॉर ऑल ए बी इन एच. अगर आप इतना भी प्रूव कर देते हो तो जो आपका नॉन एम्प्टी सबसेट होगा ग्रुप का वो सब ग्रुप बन जाता है. तो बस हमें यहाँ पर वही छोटी सी चीज़ यूज़ करनी है. लेट अस कंसीडर, और क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो सो आई एम कंसिडरिंग एक्स एंड वाई एज मेंबर्स ऑफ एच. 2 मैंने मेंबर्स ले लिए एक्स और वाई एच के. सिंस एक्स इज़ इन एच एंड वाई इज़ इन एच, इट वुड इम्प्लाई दैट वाई इन्वर्स विल बी इन एच. कीपिंग दिस इन माइंड, अगर मैं इसको स्टार दे दूँ नाम, सो यूजिंग स्टार आई हैव वाई इन्वर्स इज़ इन एच. And once I have x in h and y inverse in h, I know x dot y inverse will be in h. Again using star, the first property that h is closed. तो बहुत छोटा सा प्रूफ हो जाता है 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट का using 1 step subgroup test. That now you will write that using 1 step subgroup test. So using 1 step subgroup test, we have h is a subgroup of G. राइट बहुत ही ईजी प्रूफ है. बस ये दिमाग में रखना है कि 1 स्टेप सबग्रुप टेस्ट यूज़ करना है और इस तरह से यूज़ करना है ना. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट इज़ फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट. ठीक है, फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट में क्या होगा? द स्टेटमेंट सेज एच बी अ नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट सबसेट ऑफ द ग्रुप जी, देन एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच इज़ क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन. यहाँ जो इफ़ के बाद की कंडीशन है वो सिर्फ एक ही कंडीशन है, दैट इट हैज़ टू बी क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी. दैट इज़ फॉर ऑल ए बी इन एच, ए डॉट बी शुड बी इन एच. ये होना चाहिए कंडीशन. जो रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा बढ़ गई है वो क्या है, या रिक्वायरमेंट तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि जो एक प्रॉपर्टी ज़्यादा होनी चाहिए एच के पास, वो एक क्या है, दैट इट हैज़ टू बी अ फाइनाइट सबसेट. सो वी आर गिवन दैट एच इज़ नॉन एम्प्टी, we are given that h is a subset of G, and we are given that h is finite, which is very crucial in this proof. ठीक है, ये finite है. मुझे क्या और एक चीज़ क्या given है, that h is closed under the operation. So I am also given that for all a b in h, a dot b is in h. इन दोनों को यूज़ करके मुझे ये शो करना है कि h जो है वो सब ग्रुप है G का. देख लेते हैं कैसे करेंगे. फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट आई एम गोइंग टू यूज़ सेकेंड 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट. जो सेकेंड वाला टेस्ट था वो, वहाँ पर क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होती है सब ग्रुप प्रूव करने के लिए? एक तो मुझे ये होना चाहिए क्लोज़र, दैट इज़ दिस प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी गिवन है, और दूसरी इन्वर्सेस है ना.
ये दो चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। तो क्लोजर तो मेरे पास है अगर इफ़ सम हाउ आई प्रूव दैट फॉर एवरी एलिमेंट इन एच द इन्वर्स जो हो गए एलिमेंट के वो भी एच के अंदर हैं, देन एच विल बी अ सब ग्रुप यूजिंग 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। तो इन्वर्स के लिए ना मुझे यहाँ पर दो केसेस कंसिडर कर लेने होंगे। सो फर्स्ट केस इज कंसीडर आई हैव let A belongs to H and A is identity, then obviously A inverse will be identity का inverse which is identity in H। तो इस केस में तो inverse exist कर गया और हमारा H जो है वो सब ग्रुप बन जाता है। सेकेंड केस, if I have A in H but A is not equal to identity, so A अपने आप में identity नहीं है ना। अगर ऐसा होता है तो I can always produce chain I can say or a sequence of elements of this type a square, a cube, a raised to the power 4 and so on, they all will be in H। क्योंकि H is closed under the operation, तो जब मैं A को A से ही ऑपरेट करवाऊँगी डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम्स तो जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो H के अंदर ही आएंगे फॉर श्योर, वो और कहीं नहीं जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि H जो है वो फाइनाइट है ना, बट H इज़ फाइनाइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो सीक्वेंस है दिस सीक्वेंस ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेज़ टू द पावर 4, दिस सीक्वेंस कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर, क्योंकि H फाइनाइट है, इसको कहीं ना कहीं रुकना होगा, या फिर ऐसे कहूँ इन अदर वर्ड्स देर विल बी सम रिपीटिशन। सो आई कैन से दैट देर मस्ट एग्जिस्ट I and J integers, positive integers, and I am taking I greater than J such that for some I and for some j a raised to the power I is equal to a raised to the power j in this sequence because H is finite and hence the condition on H, जो ये finite वाली condition है, ये बड़ी crucial है इसको prove करने के लिए। Once I get a raised to the power I is equal to a raised to the power j, I can always play around and I can say a raised to the power I minus j will be equal to identity, right? That means I can, so this implies I can say a raised to the power I minus j minus 1 times a is identity। और ये जो स्टेटमेंट है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है that our a has some inverse और वो inverse इस टाइप का ही है which is a raised to the power I minus j minus 1। Therefore I can say that I have a raised to the power I minus j minus 1 works as the inverse of a है ना, ये इन्वर्स है। कीप इन माइंड दैट हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट लिया हुआ है दैट I is greater than j, so obviously I minus j will be greater than 1 and I minus j minus 1 will be greater than or equal to 1, right? So you can also mention it here that I minus j minus 1 is greater than or equal to 1। दैट मीन्स ये जो पावर होगी ये मेरे H के अंदर ही आएगी, है ना। सो A इनवर्स इज़ इन H। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट का जो प्रूफ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यूजिंग द फैक्ट दैट द सबसेट इज़ फाइनाइट, हम लोगों ने क्या किया, एक सीक्वेंस जनरेट करवा ली। कैसी सीक्वेंस थी, ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन। और ये सारे एलिमेंट्स मुझे पता है H में होंगे। वाई? बिकॉज H इज़ क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन, इट्स गिवन टू अस, बट H इज़ फाइनाइट। और उसको यूज़ करते हुए मुझे ये समझ आया कि या तो ये वाली जो सीक्वेंस है इट कैन नॉट गो फॉर एवर, या फिर देयर मस्ट बी रेपिटेशन। अगर ये हम लिखते ही चले जा रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं रेपिटेशन आ रही है, और वो रेपिटेशन वाली चीज़ हमने यूज़ करी है। वी रोट a raised to the power I is equal to a raised to the power j and hence नॉर्मल जो हमारा बेसिक एल्जेब्रा है उससे I got that a inverse is a raised to the power I minus j minus 1. This power is greater than equal to 1, hence it's valid, मतलब हम इस पर काम कर सकते हैं, and hence the inverse is in H. So therefore I can say using two-step subgroup test I can say that H is a subgroup of G. तो ये हो गए हमारे तीनों सब ग्रुप टेस्ट, 1 स्टेप, 2 स्टेप, फाइनाइट। रिमेंबर हमने अभी तक कुछ भी एग्जांपल नहीं किया, ना हमने इन टेस्ट को यूज़ किया है। स्टे विद मी इन एग्जांपल्स को, सब ग्रुप के एग्जांपल्स को देखने के लिए और कैसे इन टेस्ट को हमें यूज़ करना है अपने क्वेश्चन में, उसके लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।